नमस्कार, जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के संग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू से 16वें जत्थे में 5461 श्रद्धालु रवाना। अब तक 1.52 लाख भक्त कर चुके बाबा बर्फानी के दर्शन। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास मिला नवजात शिशु का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। जम्मू में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन, सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। और बेरोजगारी को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे का प्रदर्शन, सरकार से बेरोजगारी को गंभीरता से लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से 16वां जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। इसमें कुल 5461 अमरनाथ यात्री शामिल रहे। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 220 वाहनों में यात्री बम बम बोले के जयकारों के साथ रवाना किए गए। आपको बता दें कि पहलगाम मार्ग के लिए कुल रवाना हुए यात्रियों में 2806 पुरुष थे, जिसमें कि 560 महिलाएं भी शामिल थी और इसी के बीच में 16 बच्चे और 11 साधु संत भी शामिल रहे। वहीं बालटाल मार्ग के लिए कुल 1970 श्रद्धालुओं के बीच 1340 पुरुष और 603 महिलाएं, जिसमें कि 24 बच्चे भी शामिल रहे। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रा शुरू होने से अभी तक कुल 93,980 शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर आगे के पड़ाव के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1.52 लाख श्रद्धालु अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अब आपको ये भी बता दें कि 29 जून से शुरू हुई इस अमरनाथ यात्रा का संपन्न 11 अगस्त को पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन के दिन होगा। पंजाब से राजेश गुप्ता आए हैं। हमने अभी पहलगांव के द्वारा यात्रा करनी है। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन गैप है ये कानवाई का। कुछ गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं नंबर वाइज, कईयों के ऊपर नहीं लगे हुए हैं। सब ठीक ठाक दर्शन हो जाए और अपने अपने घर जाए। अच्छी थी, बहुत बढ़िया। मैं 12 बार दर्शन कर चुका हूँ, 13वीं मरतबा आया हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन तो अच्छे से हो जाते हैं। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बीच में, मगर बाबा बर्फानी की कृपा रही। फिर से लोग श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए। अच्छे जा रहे हैं, खुशी जा रहे हैं, काफी अच्छा लगा। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास नवजात शिशु का शव बरामद हुआ, जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये शव कहां से आया है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आप देखिए, यहाँ पर नवजात शिशु की बॉडी, यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, यहाँ से रोड चल रहा है और एक रोड के साइड पर किसी ने यहाँ पर दबाने की कोशिश की है और ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके साथ ही है, फ्लाईओवर के साथ। ये जो बहुत ही दुखदायी हत्या बात है, जो कि गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ कि भ्रूण हत्या जो पाप है, भ्रूण हत्या करना पाप है। ये जो धंधा इन्होंने चलाया हुआ है कि ऐसे नवजात शिशु को दबा देते हैं और ये बहुत ही पाप है और इस पाप को ख़त्म होना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि ये जो धंधा चल रहा है, लोग ऐसे भ्रूण हत्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
अभी तक पता लग पाया है कि क्या है ये? अभी तक तो कोई पता नहीं लग पाया है कि ये कोई बालक है या बालिका है, इस विषय में कोई भी जानकारी। हाँ, उसके ऊपर टॉवल दिया गया है, उसको टॉवल को अभी देख रहे हैं सभी लोग, अभी उसको बताया नहीं गया है। अब उसकी जाँच होगी, लड़की है या लड़का है। जेकेएसएसबी द्वारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों का आज तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जम्मू में जारी रहा। उन्होंने आरोप लगाए कि ऐसी अफवाहें हैं कि कथित अनियमितताओं के कारण ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सूची जो है वो रद्द की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जेकेएसएसबी के खिलाफ नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। इस दौरान उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रभावित होने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की है। विरोध करने वाले उम्मीदवारों में से एक ने कहा कि अफवाह फैलाने से उन्हें मानसिक नुकसान हो रहा है क्योंकि अधिकांश चयनित उम्मीदवार मानसिक तनाव में हैं। एक अन्य उम्मीदवार का कहना था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सोचा था कि हम उनकी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन चयन सूची को रद्द करने की अफवाहों से नींद हराम हो गई है। इसके योग्य उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग चुका है। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। सर, जैसा कि आपने कहा 3 दिन से हम यहाँ पे लगातार बने रहे हैं क्योंकि हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बोलते हैं कि अभी आपका कोई इशू नहीं है कि आपकी इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा, बट सर अगर ऐसा है कुछ भी नहीं है तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कुछ भी नहीं है, सब सेफ़ है, तो सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? और इनकेस आपको कुछ भी लगता है, हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। जो भी मिसक्रेंट्स है, जो भी आपको लगता है उनको साइड पे रखें, बट बाकी लिस्ट को फेयरली अच्छे से आगे पास की जाए सो दैट जो ये हम नौजवान यहाँ सड़कों पे आए हैं हम उठ जाएं, हमारे साथ जस्टिस हो। हमारी ये रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट साहब से कि प्लीज़ 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 आप इंटरवीन कीजिए इस मसले में और हमें कोई ना कोई आश्वासन दीजिए सो दैट हम यहाँ से उठें और आराम से अपने अपने घर चले जाएँ। सर, हमें एलजी सर से इतना ही कहना है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए, इस लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। अगर इसमें स्कैम है तो इसको फ़िल्टर किया जाए। हमने दिन रात मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, एक रूम में बंद बैठ के हम मेहनत करते थे, हमें कोई पता नहीं था फैमिलीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम एक रूम में बैठ के मेहनत करते थे, रात रात तक पढ़ते थे, और अब बाकी ये बोले कि इसमें स्कैम है और इसको भी स्क्रैप कर देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमने इतनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, 2 साल तक हम इस पर कंसिस्टेंट रहे, 4 बार एग्ज़ाम डिले हुआ, फिर भी हम बार बार पढ़ते गए। तो हमें यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इसकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए और इसको स्क्रैप ना किया जाए। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा नारेबाजी कर नाराजगी जताई गई। शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार ने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा करते थे उनके साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कुंवारे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसमें जम्मू कश्मीर सबसे आगे 1 नंबर पर पहुंच गया है और इसके पीछे भी बेरोजगारी का ही हाथ है। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी को गंभीरता से लेने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करो, युवाओं को। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है। सरकार को हम उस वादे की याद दिलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी, जिन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी खत्म करने का, युवाओं को नौकरियों देने का वादा किया था। आज हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि युवा हताशा में है, वह निराश है, वह अपराधों की तरफ बढ़ रहा है, वह आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है,
जम्मू कश्मीर का युवा नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय ने भी आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर के 700 युवाओं ने आतंकवाद का दामन थामा है। इसके साथ ही एक और हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जम्मू कश्मीर जो कभी देश का ताज कहा जाता था, धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, आज जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा युवा यहाँ बेरोजगारी के कारण कुआरों में भी नंबर 1 पर हमारा जम्मू कश्मीर पहुँच चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी से अपील करती है शिवसेना कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हताश होने से बचाया जाए, उनको जो नौकरियां देने का वादा किया गया था वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बड़ा दुर्भाग्यवंश है कि पिछले 5 सालों के अंदर भर्ती को लेकर जितनी भी अधिसूचनाएं जारी की गई वह तमाम रद्द कर दी गई, या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, या वो आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिस कारण जम्मू कश्मीर का युवा धरने पर, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहा है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार रंजीत सिंह टोहरा, कमेटी के सदस्य गुरमीत सिंह टोनी तथा लबाना समाज से जुड़े लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता का संबोधन किया। इस दौरान उनका कहना था कि आरएसपुरा के सेंट्रल गुरुद्वारा के जिला प्रबंधक कमेटी की तरफ से अपने अधीन लेने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना था कि ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा की एक बैठक 17 जुलाई दिन रविवार को आरएसपुरा सेंट्रल गुरुद्वारा में बुलाई गई है, जिसमें कि ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कानून प्रक्रिया के तहत ही होने चाहिए और सभा के कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उनकी चयन सूची और चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं है। ये बैठक सिर्फ चुनावों पर चर्चा करने हेतु बुलाई गई है, जिस पर कि चुनाव को लेकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। हमने संगत को एक चिट्ठी दी थी, एक लेटर दिया था कि 17 तारीख को 11 बजे एतवार जो सेंट्रल गुरुद्वारा है जो मीटिंग रखी है वो कल उस समय संगत हुमा के पहुँचे और वहाँ पर बैठ करके अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हमने तय करना है। और एक इस इजलास में हमने जो हमारे गुरुद्वारा के जो आगे के आने वाले चोन है उसके ऊपर विचार चर्चा करनी है। और उसके लिए हम लोग सारे इतने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है कि पता नहीं कुछ लोग बाहर से आए हैं वो आके इस गुरुद्वारे पे कब्जा करेंगे या डीजीपीसी के मेंबर इस गुरुद्वारे पे कब्जा करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डीजीपीसी के वो मेंबर इन्हीं संगतों ने चुने हुए हैं, इन्हीं के वो मेंबर हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है और इन्हीं गुरुद्वारों की सेवा और संभाल के लिए भेजा है, संगतों के ये सारे मसले हल करने के लिए हमें भेजा है। तो हम बड़ी ही निष्ठा, बड़ी ईमानदारी के साथ जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम पूरे तौर तरीके से बढ़िया तरीके से इस प्रबंध को चलाने का यत्न करेंगे। सर 21 को संगत आएगी, कल संगत के साथ बैठ के हमारी विचारें होंगी। बहुत बड़ी संगत जो है कल वो आरएसपुरा पहुंच रही है और वहाँ पर बैठ करके हम संगत से सारी प्रवानगी लेंगे। बैठ के जो बातें वहाँ पे होंगी उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम फिर आपके साथ ये विचार शेयर करेंगे। ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी। ये चुनाव की हमने कोई तिथि तय नहीं की, ये उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है कि भाई अपना जो आने वाला समय है उसमें हमने चुनाव करना है या सिलेक्शन करनी है। वहाँ पे बैठ के संगत एक बहुत बड़े इकट्ठ के रूप में कल आ रही है और वहाँ पर आके संगत वो अपना फैसला खुद करेगी। भाजपा जम्मू जिला पश्चिम द्वारा जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री सत्य शर्मा, जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया और अन्य गणमान्य लोग इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में आगे की रणनीति निर्धारित की गई और आगे आने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सत्य शर्मा ने आगामी कार्यक्रमों पर जानकारी दी। आइए देखते हैं। हमारे बीच विशेष तौर पर उपस्थित और आज जिन्हें हमारा मार्गदर्शन देने हेतु राज्य सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय सत्य शर्मा जी सीए, सभी जिला पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की जो बैठक जम्मू जिला पश्चिम मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में पार्टी के हमारे सीनियर लीडर करण जी, पार्टी के महामंत्री, दोनों मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी
एक महीने के अंतराल के बाद जिला के सभी प्रमुख कार्यकर्ता सीनियर लीडर्स जो है वो बैठते हैं। कुछ कार्यों को लेकर जो पिछले एक महीने का कार्यकाल है उसकी समीक्षा और आगामी आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रम कैसे रहे उसको लेकर चर्चा जो है आज होगी। आज और खासतौर पर हम सब जानते हैं कि पिछले समय में और कोविड के समय के बाद एक ऐसा वातावरण जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चली है, हम लोग आभार भी प्रकट करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जो एक प्रॉपर एक 60 वर्ष के ऊपर लोगों के लिए जो तो एक एडिशनल डोज जो थी वो तो सबके लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों के लिए भी जो डोज है वो भी उपलब्ध है। उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो देश अपने आज़ादी के 75वां वर्ष जो है वो पूर्ण करने जा रहा है, ऐसे समय में हर घर के ऊपर, हर ऑफिस के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, इस विषय को लेकर सरकार तो काम कर भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये इस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाए, अपने अपनी समितियों का गठन हो ताकि ध्वजारोहण जो है, क्योंकि पूरे देश भर में और खासतौर पर जब सैटेलाइट से भी ये चित्र सामने आए, पूरे भारतवर्ष के ऊपर सिर्फ तिरंगा जो है वो नजर आए, इस विषय को लेकर भी आज जो है वो चर्चा होगी। श्री रघुनाथ जी मंदिर पुरानी मंडी में आज साधु समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महामंडलेश्वर संत रामेश्वर दास द्वारा की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न मंदिरों को पहुंचाए गए नुकसान और कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साधु समाज ने सरकार से इन मामलों पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है और कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उजागर की है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर महाराज की अध्यक्षता में ये धर्म हुआ और उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो हमारे मठ मंदिर टूट रहे हैं और जो लोग विरोधी लोग मंदिरों को नुकसान पहुँचाते हैं उसके लिए एक विशेष संगठन बनेगा जिससे मठ मंदिरों की सुरक्षा रहे, संतों का अपमान न हो और सभी सुख से रहें। इस प्रकार की आज हमारा कीर्तन हुआ और सभी से यही निवेदन है, सरकार को भी दे दिया गया तो वो इस पर अमल करें, नहीं करते ही तो आगे की कार्रवाई आने वाले समय में बड़ी कठिन होगी। ऐसा है, संतों के द्वारा आज इस प्रकार से इस चिंतन का विषय यही रहा है कि भारत के अंदर सनातन धर्म के पर जो घात किए जाते हैं उनके लिए ऐसा समाज के अंदर जागृति करनी और विशेष करके बहुत लोग जो हैं एक मजाक के टाइप से जो है सनातन धर्म पर जैसे सीरियल आदि में या कहीं अपने गीतों में पथ प्रवचनों में जो ऐसा करते हैं उनका लगाम लगाने के लिए और जो मंदिरों पर जो है मूर्ति तोड़ना, मंदिर तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, उसके लिए एक संगठन बनाने की योजना कर रहे हैं जिससे पूरे देश के अंदर जो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल होगा उस पर न्यायिक भी और स्वयं भी जो है एक्शन लेने के लिए ये विचार किया गया। जम्मू कश्मीर जागरण सेवा समिति की तरफ से मीरा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन कर भजन श्रृंगार को जारी किया गया। माता बावे वाली पर आधारित भजन श्रृंगार को आरएसपुरा के जाने माने गायक बोधराज द्वारा गाया गया है, जबकि भजन के निर्देशक शुभम बोगल हैं। इसके अलावा म्यूजिक नरेश कंठ द्वारा दिया गया है, जबकि भजन को सारंग बटावली द्वारा लिखा गया है। वही भजन के रिलीज मौके पर जिला विकास परिषद सदस्य मीरा साहिब, विद्या मोटन तथा जागरण सेवा समिति के प्रधान दर्शन पटाखा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्य
मुख्य पूर्व नायब तहसीलदार गरीबदास, वीरेंद्र कुमार तथा कुलदीप कुमार सहित अन्य भी क्षेत्र के गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। सारा काम ये संभालते हैं और हमारे की दूसरी पार्टी तो हमारे कैसे कार्य करवाते हैं। जोरदार तालियां। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪਟਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ DDC ਸਾਡੀ ਗੰਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੇਡ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾने वास्ते। मैं इन्हों बहुत बहुत थैंक्स तह दिल नाल शुक्रिया अदा करना। तो बाकी मैनू इन्ना यकीन नहीं कि इन्नी सोहनी भेड मेरे गाई जाएगी। इस वाले साढ़े जिन्ने भी हैं साढ़े भैन भरा ते साढ़े सोभू बोगल जी, इन्हों का बहुत संयोग है इस गल विच गाने विच, इन्होंने दिलों हो के मेरे नाल संयोग किया है। तो साढ़े लेखक जिहड़े ने वो ने साढ़े सरंगा बटालिया जी, तो म्यूजिक दिते दा साढ़ा नरेश कंठ, तो गाया मैं बहुत राज। बाकी सारे जिन्ने भी भरा ने सारियां दा साथ है साढ़े बलवंत मस्ताना जी। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के संक में फिलहाल इतना ही। कल यहाँ लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू डायमंड। नमस्कार।